भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय। जय माता दी। भक्तों, आज हम चौथी महाविद्या अर्थात माँ भुवनेश्वरी महाविद्या की कथा का और सिद्धि का श्रवण करेंगे। इससे पहले आप सबसे पुनः प्रार्थना है कि हम जो देवी महाभागवत पुराण में से शुद्ध वैदिक 10 महाविद्या साधना को सभी सनातनी भक्तों के सम्मुख यथार्थ शुद्धतम रूप में ला रहे हैं, इसके प्रयास को सभी भक्तों तक पहुंचाने में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें, ताकि इस शुद्ध और सात्विक साधना को करके सभी भक्तों के जीवन में जितने भी बुरे बुरे कर्म हुए हैं या किसी की नजर लगी है या किसी ने कोई बुरी क्रिया करी है, सबको उन सब से मुक्ति मिले और माँ का आशीर्वाद मिले। साधना सदैव अच्छे मन से करनी चाहिए, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। इसीलिए सबसे अच्छी साधना माँ की प्रसन्नता के लिए की जानी चाहिए, ना कि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। माँ जब स्वयं प्रसन्न होती हैं तो सिद्धियों से भी अधिक सिद्धियां दे देती हैं। इसीलिए सारी साधनाएं माँ की प्रसन्नता के लिए करें। कोई भी साधना कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें, अन्यथा आपकी ऐसी तामसिक कामना तो पूर्ण होती है, परंतु उस तामसिक इच्छा के कारण आपकी अधोगति भी होती है, मुक्ति नहीं मिलती। ये अब साधना का आरंभ करें। भुवनेश्वरी महाविद्या जो त्रिभुवन अर्थात ब्रह्मांड का पालन एवं उत्पत्ति का कर्ता मानी गई है, जो संपूर्ण जगत की ईश्वरी देवी भुवनेश्वरी महाशक्ति है। अपने नाम के अनुसार महाविद्या देवी भुवनेश्वरी तीनों लोकों की स्वामिनी है। भुवनेश्वरी देवी साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती हैं। संपूर्ण जगत के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भुवनेश्वरी देवी पर है। परिणाम स्वरूप ये जगत माता तथा जगत धात्री के नाम से भी व्याख्यात है। पदम अष्टदल बाहे वृत्तम षोडशभिर्दलम है, विलिखेत कर्णिका मध्ये षट्कोणमति सुंदरम चतुस्त्रम चतुर्वारमेवं मंडलम मालिखेत। जिन 5 तत्व आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल से संपूर्ण चराचर जगत के प्रत्येक जीव तथा अजीवित अर्थात निर्जीव तत्व का निर्माण होता है, वह सब भुवनेश्वरी देवी की शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। 5 तत्वों को इन्हीं देवी भुवनेश्वरी ने निर्मित किया है। देवी की इच्छा अनुसार ही चराचर ब्रह्मांड तथा तीनों लोकों के समस्त तत्वों का निर्माण होता है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से की जाती है। आदि शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, अर्थात सखी हैं। देवी नियंत्रक भी हैं तथा भूल करने वालों के लिए दंड का विधान भी तय करती हैं। भुवनेश्वरी देवी की भुजा में व्याप्त अंकुश नियंत्रक का प्रतीक है, जो विश्व को वमन करने हेतु वामा, शिवमय होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रक जीवों को दंड देने के कारण रौद्री प्रकृति को निरूपण करने से मूल प्रकृति कही जाती है। भगवान शिव के वाम भाग को देवी भुवनेश्वरी के रूप से जाना जाता है तथा सदाशिव के
सर्वेश्वर होने की योग्यता इन्हीं के संग से प्राप्त होने से है। गुरु गोरखनाथ ने भुवनेश्वरी महाविद्या सिद्ध करने के पश्चात साधना के बल से यह अनुभव किया था कि जो साधक पूर्ण रूप से भुवनेश्वरी साधना संपन्न कर लेता है उसे अपने जीवन में अन्य देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं होती। उसके जीवन में कभी भी दृष्टि से कोई भी अभाव व्याप्त नहीं रहता। तंत्रासार एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको अत्यंत ही प्रामाणिक माना जाता है। उसमें भगवती भुवनेश्वरी साधना के 10 लाभ स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं, जो इस प्रकार है। भुवनेश्वरी रोगानिशा है, अर्थात भुवनेश्वरी साधना करने पर असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं और जीवन में अथवा परिवार में किसी भी प्रकार का रोग व्याप्त नहीं होता। भुवनेश्वरी साधना से निरंतर आर्थिक, व्यापारिक और भौतिक उन्नति होती ही रहती है। जो अपने भाग्य में दरिद्र योग लिख कर लाया है, उस व्यक्ति का जन्म से ही जो दरिद्र है वह भी भुवनेश्वरी साधना करके अपनी दरिद्रता को समृद्धि में बदल सकता है। भुवनेश्वरी साधना ही एकमात्र कुंडलिनी जागरण साधना है। इस साधना से स्वतः शरीर में स्थित चक्र जागृत होने लगते हैं और अनायास ही उनकी कुंडली जागृत हो जाती है। ऐसा होने पर उसका सारा जीवन जगमगाने लगता है। एकमात्र भुवनेश्वरी माँ की साधना ही ऐसी साधना है जो जीवन में भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति एक साथ प्रदान करती है। भुवनेश्वरी को आधा माँ भी कहा गया है। फलस्वरूप माँ भुवनेश्वरी महाविद्या की साधना से योग्य संतान प्राप्त होती है और पूर्ण संतान का सुख प्राप्त होता है। भुवनेश्वरी साधना इच्छा पूर्ति की साधना है। यदि पूर्ण रूप से भुवनेश्वरी को सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति की जो भी इच्छा या आकांक्षा हो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। भुवनेश्वरी महाविद्या सम्मोहन रूपा है। तंत्र सार के अनुसार भुवनेश्वरी साधना करने से पुरुष या स्त्री का सारा शरीर अपूर्व सम्मोहन अवस्था में आ जाता है, जिसके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होने लगते हैं और वह जीवन में निरंतर उन्नति करता है। तो ध्यान दे, यह सम्मोहन दूसरे को वश में करने का नहीं, स्वयं के लिए हो रहा है। अर्थात आप जहाँ भी जाएं वहाँ की परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाए। सदैव शुद्ध अर्थ ही समझें, क्योंकि हमें यह साधना सात्विक करनी है। भुवनेश्वरी भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ प्रदान करने वाली देवी है। यही एकमात्र ऐसी साधना है जिसको संपन्न करने पर जीवन में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तंत्रसार तोडल तंत्र में बताया गया है कि भुवनेश्वरी शत्रु संहारिणी है। इसकी साधना करने वाले साधक के शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो भी व्यक्ति इस प्रकार के साधक के प्रति दुर्व्यवहार या शत्रु भाव रखते हैं, वे अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। भुवनेश्वरी को योग माया कहा गया है और इसकी साधना कर जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है।
इन सारे तथ्यों को केवल एक ऋषि या एक साधक ने ही स्वीकार नहीं किया है, अपितु जिन जिन योगियों और महर्षियों ने इन महाविद्या की साधना की है और इस महाविद्या को संपन्न किया है, उन्होंने यही अनुभव किया है कि यदि साधक अपने जीवन में इस साधना को संपन्न नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ अर्थात बेकार ही चला जाता है। उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता और यदि सिद्ध आश्रम के द्वारा वर्णित इस साधना का उपयोग नहीं किया जाता तो ऐसी महत्वपूर्ण साधना कहीं प्राप्त नहीं हो पाती। माँ भुवनेश्वरी महाविद्या महासाधना। भुवनेश्वरी महाविद्या साधना विधान। इस साधना को करने के लिए प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध भुवनेश्वरी यंत्र, 10 लघु नारियल और सफेद हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है। वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि भुवनेश्वरी महाविद्या साधना नवरात्र, शिवरात्रि या किसी भी सोमवार से आरंभ की जा सकती है। इस साधना को करने के लिए साधक सफेद रंग के वस्त्रों को धारण करे और प्रातः 4:24 से लेके प्रातः 6:20 या रात्रि 10:15 बजे पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे। अपने सामने किसी बाजोट अर्थात चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर किसी प्लेट में रोली से त्रिकोण बनाए जो तीनों लोक का प्रतीक है। उस त्रिकोण में अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए चावल भर दें। उन अक्षत पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माँ भुवनेश्वरी यंत्र को स्थापित करे। यंत्र के सामने 10 चावल की ढेरियां बनाकर उस पर 10 लघु नारियल स्थापित करे। नारियल पर रोली से तिलक करे। सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर यंत्र का पूजन करें और मंत्र विधान अनुसार संकल्प आदि करके सीधे हाथ में जल लेकर विनय योग पढ़ें। विनय योग में हम विनती करते हैं ऋषियों से और प्रभु से। आइए आरंभ करते हैं। विनय योग है। श्री भुवनेश्वरी महामंत्रस्य सदाशिव ऋषिः त्रिष्टुप छंद है। श्री भुवनेश्वरी देवता ह्रीं बीजं ऐं शक्तिः श्रीं कीलकम्। श्री भुवनेश्वरी देवता प्रीत्यर्थे जापे विनय योग है। अपना आसन शुद्ध रखें और शुद्ध वस्त्रों के साथ ही बैठें। आसन शेयर ना करें, यह आपका निजी आसन है। साधना करने से यह आसन सिद्ध हो जाते हैं। आसन सूती कपड़े का हो सकता है और कुशा का भी हो सकता है। आइए अब ऋषियादि न्यास करें। ऋषियादि न्यास अर्थात इस साधना के ऋषियों का आवाहन करेंगे। लेफ्ट हैंड अर्थात बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से समूहबद्ध 5 उंगलियों से निम्न मंत्रों के साथ शरीर के बताए हुए अंगों का स्पर्श करें और ऐसी भावना करें कि सभी अंग तेजस्वी और पवित्र हो रहे हैं। ऐसा करने से अंग शक्तिशाली बनते हैं और चेतना प्राप्त होती है। ये भक्तों, एक बात और है कि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो गुरुओं के भी गुरु आदि गुरु भगवान शंकर को गुरु मानकर जल लेकर उनका संकल्प करके साधना आरंभ करें, तब भी आप यह साधना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ
गुरुओं के भी गुरु आदि गुरु हैं। ऋषियादिन्यास सदाशिव ऋषिय नमः शिरसी। सिर का स्पर्श करें दाहिने अर्थात राइट हैंड से। तृप्तुच्छंदः से नमः मुखे, मुख का स्पर्श करें। श्री भुवनेश्वरी देवताय नमः हृदय। माँ को हृदय में संपुटित अर्थात स्थान दें। दाहिने हाथ से हृदय को स्पर्श करें। ह्रीं बीजाय नमः गुप्ते, अपने गुप्तांग को स्पर्श करें। ऐं शक्तये नमः पादयोः, दोनों चरणों का स्पर्श करें। श्रीं कीलकाय नमः नाभा, अपने नाभि का स्पर्श करें। विनयोगाय नमः सर्वांगे, शरीर के सभी अंगों का स्पर्श करें। करन्यास, अपने दोनों हाथों के अंगुलियों में हम माँ के बीज मंत्रों को संपुटित करेंगे और जिस आसन पर बैठकर हम यह साधना कर रहे हैं उस आसन को भी सिद्ध करेंगे। करन्यास। ह्रां अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जना अर्थात इंडेक्स फिंगर से अंगूठे का स्पर्श करें और महसूस करें यह बीज मंत्र संपुटित हो रहा है और इसकी शक्ति को महसूस करें। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, तर्जनी उंगली में मंत्र को संपुटित करें अर्थात इंडेक्स फिंगर में। ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः, मध्यमा उंगली में मंत्र को संपुटित करें। ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः, रिंग फिंगर का अंगूठे से स्पर्श करके मंत्र को संपुटित करें। ह्रां कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सबसे छोटे वाली उंगली का स्पर्श करें। ह्रें करतल पृष्ठाभ्यां नमः, आसन को स्पर्श करें। माँ के इन्हीं बीज मंत्रों को हम हृदय में और हृदय के आगे के अंगों में स्थापित करेंगे। हृदयान्यास। पुनः बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की उंगलियों से इनको जोड़कर इन मंत्रों से बताए हुए उन अंगों में बीज मंत्रों को स्थापित करें और महसूस करें कि पूरा शरीर कैसे शक्तिशाली बन रहा है। ह्रां हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श करें और बीज मंत्र को हृदय में स्थापित होते हुए महसूस करें। ह्रीं शीर्षे स्वाहा, अपने सिर को दाहिने हाथ से स्पर्श करें। ह्रूं शिखाय वष्ट, दाहिने हाथ से शिखा का स्पर्श करें और बीज मंत्र को ब्रह्मरंध्र में स्थापित होते हुए महसूस करें। इस शक्ति को महसूस करें। ह्रैं कवचाय हुं, दोनों कंधों का स्पर्श करें और इस बीज मंत्र को अपने पूरे शरीर में दिव्य कवच बनाते हुए महसूस करें।
ह्रां नेत्राय वाषटे। अपने दोनों नेत्रों को दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से स्पर्श करें। इसके पश्चात आज्ञा चक्र अर्थात त्रिनेत्र के स्थान को भी स्पर्श करें और महसूस करें कि आपको दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। रहें अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को माथे के आगे लाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पुनः सम्मुख लाएं और चारों दिशाओं में चुटकी बजाकर इस अस्त्र को जागृत करें। यह अस्त्र आपकी सदैव सभी बुरी क्रियाओं से रक्षा करेगा। भुवनेश्वरी महाविद्या ध्यानम। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करके माँ भुवनेश्वरी का पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत अर्थात चावल, पुष्प से तदंतर भुवनेश्वरी महाविद्या के मंत्र का जाप करें। उद्दिन्दुतिम् इंदु कीरटां तुंगकूचां नयन त्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदांग कुशपाश भीतरीकरां प्रभजे भुवनेशीं। पूजन संपन्न करने के पश्चात सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित सफेद हकीकी माला या रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र का 23 माला 11 दिन तक जाप करें। मंत्र के पश्चात माँ भुवनेश्वरी के कवच का पाठ करें। माँ भुवनेश्वरी मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं, अथवा आप केवल ह्रीं बीज मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं। यहाँ 2 मंत्र हैं, हम पुनः बता रहे हैं। पहला मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं। दूसरा मंत्र है ह्रीं। आइए अब माँ भुवनेश्वरी कवच का श्रवण करें। ह्रीं बीजं मे शिरः पातु भुवनेश्वरी ललाटकम् ऐं पातु दक्षनेत्रं मे ह्रीं पातु वामलोचनम् श्रीं पातु दक्षकर्ण मे त्रिवर्णात्मा महेश्वरी वामकर्ण सदा पातु ऐं घ्राण पातु मे सदा ह्रीं पातु वदनं देवी ऐं पातु रसनाम्बम् श्रीस्कन्धो पातु नियतं ह्रीं भुजौ पातु सर्वदा क्लीं करो त्रिपुरेशानी त्रिपुरेश्वर्यदायिनी ॐ पातु हृदयं ह्रीं मे मध्यदेशं सदावतु क्लीं पातु नाभिदेशं सा त्रैक्षरी भुवनेश्वरी सर्वबीजप्रदा पृष्ठं पातु सर्ववशङ्करी ह्रीं पातु गुदे शं मे नमो भगवती कटिं महेश्वरी सदा पातु सकथनी जानुयुग्मकम् अन्नपूर्णा सदा पातु स्वाहा पातु पद्वयम् शब्दसाक्षरी पायादन्नपूर्णात्मिका परा
तारं माया रमाकामः शोण्डशार्ना ततः परम् शिरस्था सर्वदा पातु विशन्तयात्मिका परा तारदुर्गे युगं रक्षिणी स्वाहेति दक्षाक्षरी जय दुर्गा घनश्यामा पातु मा पूर्वतो मुदा मायावीजादिका चैषा दशार्णा च परा तथा उत्पत्कञ्चाभासा जय दुर्गानने अवतु तारं ह्रीं दुं दुर्गायै नमो अष्टात्मिका परा शङ्खश्चक्रधनुबाणधरा मा दक्षिणे अवतु महिषामर्दिनी स्वाहा वसुवर्णात्मिका परा नैऋत्यां सर्वदा पातु महिषासुरनाशिनी मायापदधावती स्वाहा सप्तारणा परिकीर्तिता पदधावती पदधंस्तता पश्चिमे मा सदावतु पाषाणकुशपुटा माये हीं परमेश्वरी स्वाहा त्रायोदशार्णा भुवनेश्वरी धया अश्वरूढानेव तु सरस्वती पञ्चाशरे नित्यकिलिने मद्दव्ये स्वाहा रव्यक्षरी विद्या मामोतरे सदावतु तारं मायातु कवचं खं रक्षेत् सदा वधूः हुं छे फट् महाविद्या द्वादशानखिलप्रदा तत्त्वरिताश्चिभिः पायाक्षिविकोणे सदा च माम् ऐं क्लीं स्वः सा ततो बाला मामोधर्वदेशतो अवतु बिन्दवन्ता भैरवी बाला भूमौ च मा सदावतु। यह 11 दिन की साधना भुवनेश्वरी महाविद्या साधना है। साधना के बीच में साधना के नियमों का पालन अवश्य करें, ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। भय रहित होकर पूर्ण आस्था के साथ 11 दिन तक माँ भुवनेश्वरी के साधना संपूर्ण करें। साधना को गुप्त रखें। 11 दिन तक मंत्र का जाप करने के पश्चात अपने जाप का दशांश अर्थात 10वां भाग या संक्षिप्त हवन कमल गट्टे शुद्ध घी हवन सामग्री में मिलाकर हवन करें। हवन के पश्चात माँ भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 वर्ष के लिए रख दें और बाकी बची हुई सामग्री को नदी या किसी पीपल के नीचे विसर्जित कर दे। इस प्रकार करने से यह साधना पूर्ण मानी जाती है। उसके संकल्प सहित कार्य भविष्य में शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। जो भी संकल्प आपने लिया था, माँ भुवनेश्वरी की कृपा से साधक को ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के नए नए अवसर उसे प्राप्त होते हैं। माँ भुवनेश्वरी उसके जीवन में दरिद्रता पूर्णतः समाप्त करके उसे सभी दृष्टियों से संपूर्ण कर देती हैं। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। हरि भक्तों,
हम आपके सम्मुख शुद्ध साधना जैसा कि दुर्गा सप्तशती में और देवी महाभागवत पुराण में वर्णित है शुद्ध रूप में आपके सम्मुख ला रहे हैं। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके इस साधना की रीचेबिलिटी और सनातन धर्म के शुद्ध प्रसार के ज्ञान के लिए हमारा जो प्रयास है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। राधे राधे। इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।